फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईटीबीपी में काफ़ी सारी जो पोस्ट हैं उसका रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्नीशियन का, फिजियोथेरेपिस्ट का, हेड कांस्टेबल, स्टेंटर, स्टेरलाइजेशन रूम असिस्टेंट, सीएसआर असिस्टेंट, कांस्टेबल प्यून, कांस्टेबल टेलीफोनिक ऑपरेटर कम रिसेप्शनिस्ट, कांस्टेबल ड्रेसर एंड कांस्टेबल लाइन कीपर का। तो इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं। थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं क्या है। तो इंडो आईटीबीपी ने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एलिजिबल सिटीजन टू फिल द वैकेंसीज ऑफ दीज रेडियोग्राफर, फिजियोथेरेपिस्ट, कांस्टेबल, सेंट्रल स्टेलाइजेशन रूम के लिए रिक्रूटमेंट है। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इन ग्रुप सी, यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नॉन गैजेट एंड नॉन मिनिस्ट्रियल ऑन टेम्पररी बेसिस लाइकली टू बी परमानेंट इन आईटीबीपी पुलिस फोर्स। मतलब ये टेम्पररी बेसिस पे होगा बट आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको पे लेवल 5 मिलेगी इन द पे मैट्रिक्स फ्रॉम ₹29,200 से लेकर 92,300। पे लेवल 4 भी कुछ को पे लेवल 4 मिलेगी जो 25,500 से 81,100 है। एंड किसी को पे लेवल 3 मिलेगी जिसका बैंड जो होगा 21,700 से लेकर आपको 69,100 तक होगा एज पर द 7th पे कमीशन। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी लाइबल टू सर्व एनीवेयर इन द इंडिया एंड अब्रॉड। मतलब आपको इंडिया में और अब्रॉड भी भेजा जा सकता है। Applicants are advised to check the eligibility before applying so to avoid the disappointment at the later stage। मतलब जब भी आप किसी फॉर्म को फिल करें तो पहले उसकी एलिजिबिलिटी को, उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को एक बार अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ लें। ठीक है, यहाँ पे जो टोटल वैकेंसीज है, यहाँ पे 20 वैकेंसीज हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए। लेबोरेटरी टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, ओटी टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट में आप देख सकते हो मेल फीमेल। जनरल की कितनी वैकेंसीज हैं, यहाँ पे टोटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में 7 है, रेडियोग्राफर में 3, ओटी में 1, फिजियोथेरेपिस्ट में 1। उसके बाद आप यहाँ पे स्टेलाइजेशन रूम है, प्योन है। तो सारी जो टोटल मिला के आपकी वैकेंसीज हो जाती है वो 20 है। वैकेंसीज थोड़ी बहुत इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकती हैं एज पर द नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट के हिसाब से। अप्लाई कैसे करना है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है http://recruitment.itbppolice.nic.in पे। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस कितनी यहाँ पे करनी है। तो मेल कैंडिडेट जो जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस है उनको आपको 100 रुपीज़ फीस पे करनी है। फाइन। बाकी किसी को भी फीस पे नहीं करनी है। एससी एसटी जो हैं उनको और फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनको फी पेमेंट नहीं करनी है। उसके बाद आईटीबीपी रिजर्व द राइट टू मेक द चेंजेस एंड द रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट नहीं है, अभी पूरा डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट थोड़ा सा नीचे है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया कि आपकी एप्लीकेशन फीस 100 लगेगी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को, बाकी किसी को फीस पे नहीं करनी है। यहाँ पे वैकेंसीज मैंने आपको बता दी कितनी है, 20 वैकेंसीज है। मेल और फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की यहाँ पे आप बात कर लेते हैं। जैसे आपकी बात की जाए, एज लिमिट भी यहाँ पे मेंशन है। टेक्नीशियन की बात करें और ग्रुप सी नॉन गैजेट नॉन मिनिस्ट्रियल, एज 20 to 28 है। आपके पास 10+2 होना चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन से। 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्नीशियन में। उसके बाद रेडियोग्राफर है। उसके बाद जनरल सेंटर सर्विस ग्रुप सी नॉन गैजेट मिनिस्ट्रियल जॉब में आपके पास 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। डिप्लोमा होना चाहिए रेडियो डायग्नोसिस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट, और आपके पास डिजायरेबल है 1 ईयर का एक्सपीरियंस। कट ऑफ फॉर एज, और उसकी बात की जाए तो एज आप जो कैलकुलेट करेंगे वो 26 नवंबर 2024 तक आपको एज कैलकुलेट करनी है, यानी कि आपकी एज 20 to 28 के बीच में होनी चाहिए। For the post of assistant sub-inspector laboratory technician and assistant sub-inspector radiographer, candidate should not have been born earlier than 27/11/1996 से पहले आप बॉर्न नहीं हुए होने चाहिए और 2004 के बाद आप बॉर्न नहीं होनी चाहिए। फाइन, तो यहाँ पे आपको बता दिया। उसके बाद कुछ फिजियोथेरेपिस्ट है। फाइन, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 12th पास होनी चाहिए और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फिजियोथेरेपी में। उसके बाद ओटी टेक्नीशियन की बात करें तो 12th पास होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन फ्रॉम एनी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का। उसके बाद सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन रूम की बात करें तो 12th पास। ये सारी जॉब 12th पास ही हैं, बट आपके पास एक एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि किसी में आपके पास डिप्लोमा फिजियोथेरेपी होनी चाहिए, किसी में रेडियोलॉजी होनी चाहिए। सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन रूम असिस्टेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। फाइन। उसके बाद ड्रेसर की बात की गई है तो ड्रेसर में आपके पास
10th पास होने चाहिए, आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ड्रेसर इन हॉस्पिटल और क्लिनिक, जो ड्रेसिंग करते हैं। नोट 1 में क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। The qualification regarding the experience is relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidate belonging to scheduled caste or scheduled tribe. Fine. If at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be available to fill the vacancy reserved for them. उसके बाद लाइन कीपर की बात करें तो भी 10th होना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हैंडलिंग द लाइन इन अ हॉस्पिटल और अदर ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग इन लाइनिंग में। फाइन। उसके बाद यहाँ पर टेलीफोनिक ऑपरेटर कम रिसेप्शनिस्ट की बात की जाए तो 10th होना चाहिए, 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज टेलीफोन ऑपरेटर इन एन ऑफिस और हॉस्पिटल हैविंग अ टेलीफोनिक एक्सचेंज ऑफ एटलीस्ट 50 लाइन बीपीएक्स सिस्टम विद वर्किंग नॉलेज ऑफ टेलीफोनिक लाइन लाइनिंग में। उसके बाद आपके प्यून की वैकेंसी है तो 10th होना चाहिए, क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट, 10th होना चाहिए इसमें आपके लिए बेसिकली, इसमें और कुछ नहीं ज़्यादा मांगा है यहाँ पे। कट ऑफ डेट यहाँ पे बोलिए 26/11 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ओटी टेक्नीशियन, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, हेड कांस्टेबल, पियोन कांस्टेबल, कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 1999 फाइन एंड नॉट लेटर देन 2006, और वहाँ पे जो थी नॉट 1996 एंड नॉट लेटर देन 2024। एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन ही ली जाएगी, एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। नो ऑफलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पे कुछ भी ऑफलाइन नहीं होगा, एप्लीकेशन फी वगैरह सारी डिटेल्स आपको यहीं पे फिल करनी है। एप्लीकेंट को है एप्लीकेंट जो है गो थ्रू कर ले एक बार डिटेल एडवर्टीजमेंट को अपेयरिंग ऑन द आईटीबीपी की साइट पे। फाइन। और बाकी यहाँ पे कैंडिडेट हुज एप्लीकेशन इज फाउंड इन ऑर्डर शैल बी इशूड एडमिट कार्ड ऑनलाइन टू अपेयर इन द रिक्रूटमेंट टेस्ट, यहाँ पे टेस्ट होगा। कैंडिडेट हैव टू डाउनलोड ऑनलाइन एडमिट कार्ड फ्रॉम द आईटीबीपी की वेबसाइट से ही आपको जो है करना डाउनलोड करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, पीईटी होगा, पीएसटी होगा, रिटर्न होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी होगा, डिटेल मेडिकल वेरिफिकेशन एंड रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। तो आप समझ के होंगे कि आईटीबीपी में हमेशा ये सारी चीज़ें होती हैं, पीईटी, पीएसटी, रिटर्न होता है आपका, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी होगा। फाइन। मेडिकल एग्जामिनेशन टू असेस द फिटनेस ऑफ द कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड इन टर्म्स ऑफ यूनियन गाइडलाइंस। फाइन, जो भी गाइडलाइंस है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी ओपन होंगी 28 अक्टूबर से, फाइन, एंड विल एंड होंगी आपकी 26 नवंबर। तो याद रखिएगा 28 अक्टूबर से आपकी जो है स्टार्टिंग डेट होगी, लास्ट डेट जो है आपकी 26 नवंबर है। तो आई होप आ गया होगा। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहां से जाकर भी जब नोटिफिकेशन वहां पे आ जाएगा पूरा, आप वहां से भी इसको पढ़ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस